प्रिय दोस्तों, आप सभी के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आप सभी कैसे हैं? इस भाग में हम आपको बताएंगे जगदम्बा माँ ने किस तरह से शुंभ और निशुंभ नाम के दैत्यों का वध किया था। शुंभ और निशुंभ नाम के दो राक्षसों ने देवराज इंद्र से इंद्रसिंह छीन लिया था और सारे देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। शुंभ और निशुंभ का अत्याचार इतना अधिक बढ़ गया था। शुंभ और निशुंभ ने सभी देवताओं के सभी अधिकार अपने हाथ में ले लिए थे। सारे देवता हिमालय पर्वत पर गए और जगन्माता की स्तुति करने लगे। उसी वक्त देवी पार्वती गंगा जी में स्नान करने के लिए वहां आई थी। माता ने देवताओं से पूछा, आप सभी देवता यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हो? कौशिकी देवी ने कहा, शुंभ और निशुंभ के सताए हुए यह देवता यहाँ पर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। देवी पार्वती के शरीर कोश से प्रकट होने के कारण इनका नाम कौशिकी देवी पड़ा था। उसके बाद देवी पार्वती को क्रोध आया और देवी का रंग काला पड़ गया और वे महाकाली के नाम से संसार में विख्यात हुई। हिमालय पर उपस्थित देवी की सुंदरता को देखकर चंड-मुंड ने शुंभ और निशुंभ के पास पहुंचकर देवी के रूप की प्रशंसा की। चंड और मुंडे ने कहा, दैत्य राज त्रिलोक पर आपका राज्य है। सभी सुंदर चीजों पर आपका अधिकार है। उस सुंदर स्त्री को अपने पास रखने का प्रयत्न करना चाहिए। चंड मुंड के मुख से देवी के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ निशुंभ ने विवाह का प्रस्ताव लेकर सुग्रीव नाम के दैत्य को दूत बनाकर देवी के पास भेजा। दूत ने देवी के पास पहुंचकर कहा, हे देवी, तीनों लोकों में शुंभ निशुंभ के समान ताकतवर कोई नहीं है। आप हमारे साथ सम्मानपूर्वक चलकर दैत्य राज से विवाह कर ले। हमारे दैत्य राज ने आपसे विवाह करने का संदेश भिजवाया है, किंतु देवी ने यह कहा कि मैंने पहले ही प्रतिज्ञा कर रखी है। जो भी व्यक्ति मुझे युद्ध में हराएगा, मैं केवल उसी से विवाह करूंगी। देवी ने कहा, आप अपने दैत्य राज से कह देना, मुझसे विवाह करने से पहले मेरे साथ युद्ध करना होगा। शुंभ निशुंभ ने मुझे युद्ध में परास्त कर दिया, तो मैं तुम्हारे दैत्य राज के साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। देवी ने दूत से कहा, आप मेरा यह संदेश अपने दैत्य राज तक पहुंचा देना। देवी की यह प्रतिज्ञा सुनकर शुंभ निशुंभ को बहुत क्रोध आया और उन्होंने धूम्रलोचन नाम के सेनापति से कहा, उस घमंडी स्त्री को बलपूर्वक उसके केश पकड़कर घसीटते हुए लेकर आओ। धूम्रलोचन ने देवी के पास पहुंचकर कहा, मैं तुम्हें दैत्य राज के पास ले जाने के लिए आया हूँ। तुम मेरे साथ सम्मानपूर्वक चलने के लिए तैयार हो जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें बलपूर्वक अपने साथ ले जाऊंगा। देवी ने कहा, मुझे अपने साथ ले जाने से पहले मुझे युद्ध में परास्त करना होगा। और धूम्रलोचन ने देवी के साथ युद्ध शुरू कर दिया। कुछ ही देर में देवी ने धूम्रलोचन का वध कर दिया। उसके बाद शुंभ निशुंभ ने और दैत्यों को देवी को लेकर आने के लिए भेजा दिया। चंड मुंड और रक्तबीज नाम के दूसरे राक्षसों का भी देवी ने इस युद्ध में अंत कर दिया। अपनी सारी सेना का अंत होता देखकर शुंभ और निशुंभ दोनों को ही बहुत क्रोध आया और दोनों अपनी सेना लेकर देवी से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंच गए। देखते ही देखते देवी और शुंभ निशुंभ में भयानक युद्ध छिड़ गया। शुंभ निशुंभ ने देवी के ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, लेकिन देवी ने बहुत ही आसानी से उनके सभी बाणों को काट दिया। उसके बाद देवी और निशुंभ में भीषण संग्राम हुआ। त्रिशूल, तलवार, चक्र, धनुष आदि शास्त्रों से दोनों ओर से भयानक युद्ध हुआ। थोड़ी ही देर में देवी ने अपने बाणों से निशुंभ को घायल कर दिया। निशुंभ बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया। शुंभ ने अपने भाई निशुंभ को बेहोश होकर गिरते हुए देखा और शुंभ देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा और देवी के साथ युद्ध करने लगा। देवी के सिंह ने जोर से दहाड़ लगाई, जिससे बहुत सारे राक्षस सैनिक डर से धरती पर गिर पड़े। शुंभ ने देवी पर कई अस्त्र चलाए, लेकिन देवी ने उसके सारे अस्त्रों को काट दिया। देवी ने शुंभ के छाती पर त्रिशूल से भीषण वार किया
जिससे शुंभ बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ को होश आ गया और निशुंभ देवी के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। हाथ में धनुष और बाण लेकर निशुंभ ने सिंह के साथ काली को भी घायल कर दिया। उसके बाद निशुंभ ने 10,000 हाथ बनाकर चक्रों से देवी चंडिका पर वार करके उन्हें घायल कर दिया। तब दुर्गम दैत्य का नाश करने वाली दुर्गा देवी ने अपने बाणों से निशुंभ के सारे चक्रों को काट दिया। उसके बाद निशुंभ ने त्रिशूल लेकर चंडिका देवी के साथ युद्ध शुरू कर दिया। लेकिन चंडिका देवी ने उसके त्रिशूल को काट दिया और अपने त्रिशूल से उसकी छाती छेद डाली। अब उसकी छाती से एक पुरुष बाहर निकला। देवी ने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया और इस तरह निशुंभ का अंत हो गया। अपने भाई निशुंभ को युद्ध में मरा हुआ देखकर शुंभ को बहुत क्रोध आया और शुंभ ने कहा, दुष्ट दुर्गे तू बड़ी अभिमानी बनी फिरती है। दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर युद्ध भूमि में आई है। तब उसकी बात सुनकर देवी ने कहा, मूर्ख शुंभ, यह सब मेरे ही रूप है। मैंने ही इन सभी देवियों का रूप धारण किया है। तभी देखते ही देखते सारी देवियां दुर्गा मां के शरीर में ही विलीन हो गई और रणभूमि में केवल दुर्गा देवी ही रह गई। तत्पश्चात शुंभ और दुर्गा देवी में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसे देखकर सारे देवता और दानव आश्चर्यचकित हो गए थे। दोनों एक दूसरे से चलाए हुए अस्त्रों को काट देते थे और फिर नए अस्त्रों से युद्ध करने लगते। तत्पश्चात दुर्गा देवी और शुंभ दोनों ने आकाश में जाकर वही युद्ध करने लगे। तब देवी ने उसे जोर से धरती पर गिरा दिया। शुंभ बाद में उठकर फिर से देवी के साथ युद्ध करने लगा। इसी तरह बहुत देर तक युद्ध करने के बाद देवी ने अपने त्रिशूल से शुंभ के छाती को चीरकर उसका अंत कर दिया। इससे सारे देवता बहुत प्रसन्न हुए। इस तरह देवताओं के शत्रु शुंभ और निशुंभ का आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने अंत कर दिया। शुंभ निशुंभ का अंत हो जाने के बाद सभी देवताओं ने आकाश मार्ग से देवी के ऊपर पुष्पों की वर्षा की और सभी देवताओं ने देवराज इंद्र को देवलोक के सिंहासन पर विराजमान किया और खुशी मनाने लगे।